प्यारे बच्चों, आज हम यूट्यूब आर्ट गुरु चैनल में टीजीटी कला की जो योग्यता है प्राविधिक कला इंटर के लिए सम्मित चित्रण के ग्राफ को इस वीडियो में बताएंगे कि आप लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे। सम्मित ग्राफ में अंग्रेजी के अक्षर A to Z तक लकड़ी के काट के अक्षर का अभ्यास आपको करना होता है, जिसमें ग्राफ आप सही अगर बना लेते हैं तो 10 अंक, और उसमें लकड़ी के काट के अंग्रेजी के अक्षर को बना देते हैं तो 6 नंबर। ये दोनों नंबर अलग अलग है, आपको मिल जाएंगे। कुल मिलाकर 16 अंक का सम्मित चित्रण आता है। तो आइए देखते हैं सम्मित ग्राफ। इस वीडियो में केवल हम ग्राफ बताएंगे, आगे आने वाली वीडियो में आपको अक्षर को भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। बहुत इजी है, उसको आप समझ लेंगे तो 10 अंक का ग्राफ होता है। वो ग्राफ का नंबर आपको, अगर अक्षर सही नहीं लिख पाते तो ग्राफ का नंबर 10 अंक आपको मिल जाएगा। तो सर्वप्रथम आप एक सीधी लाइन देखिए। ग्राफ भी दो तरह के बनाने पड़ेंगे, दो तरह से बनाना होता है। जो आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। ये एक बिल्कुल सीधी लाइन आप खींच लीजिए, इस तरह से देखिए। ये बिल्कुल सीधी लाइन आप एक लाइन खींच दीजिए। ये लाइन आपको दिख रही होगी। एक सीधी लाइन खींचने के बाद कोई भी बिंदु इसमें ले लीजिए। मान के चलिए आप यहाँ एक बिंदु ले लीजिए। एक बिंदु लेने के बाद आप 90 अंश का कोण बनाना पड़ता है। तो ये गोला, अगर आपके पास चाँदा नहीं है तो आप गोले प्रकार से भी 90 अंश के कोण की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी बना लेंगे, और 30 अंश के कोण की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी बना लेंगे। तो पहले आप, ये बहुत जल्दी और बहुत आसान से बनने वाली बनेगा ये। तो पहले आप चाँदा से ही बनाना, आप पेपर में बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप गोला प्रकार से भी बना दे तो कोई बात नहीं। तो 90 अंश के लिए देखिए, ये आप यहाँ एक बिंदु रख लीजिए, और 30 अंश के लिए आप ये यहाँ एक बिंदु रख लीजिए, और इधर भी 30 अंश के लिए उस रेखा से यहाँ, ये देखिए आपका ये हो गया। अब सीधे सीधे आप इसको 90 अंश को आप खींच दीजिए। ये 90 अंश ये हो गया आपका, ये देखिए। और 30 अंश आप इस पे खींच दीजिए। ये और 30 अंश आप इधर खींच दीजिए। ये देखिए, ये आपका 30 अंश, ये आपका पूरा 90 अंश, और ये आपका 30 अंश। अब इसी तरह से सर्वप्रथम खींचना होगा। लिखना आपको है 7 संबंधे 4 संबंधे 1 के अनुपात में लिखने के लिए, 1 के अनुपात में आपको बनाने के लिए आता है। तो ये 7 जो है, ये आपका 7 है, ये 7, और इस पे 7, इस पे भी बना करके 7, और इस पे भी, इस पे 4, और ये इस पे 1 सेंटीमीटर का लेंगे। देखिए अभी हम लेते हैं तो इसमें सर्फ। अब इसके बाद आप इस पे देखिए 4 सेंटीमीटर का एक वो कर लीजिए। आप इस पे 4 सेंटीमीटर का आप निशान लगा लीजिए यहाँ पे, और इस लाइन पे 7 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे। 7 सेंटीमीटर पर ये यहाँ पे, इस पे 7 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे। और इस वाले रेखा पे जो इसकी मोटाई होगी उसके लिए आप 1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लीजिए। ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर का निशान। अब इस पे 4 भागों में इसको बांट दीजिए। इस रेखा को 4 भागों में आप बांट दीजिए।
1 2 3, ये 3 निशान लग गया। और इस पे 7, इस पे आप 7, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 ये 7। अब इस पे करना क्या है, अब आपको ये 1 सेंटीमीटर का निशान लगा है। अब इस पे इसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे। समानांतर रेखा खींचने के लिए आप जानते होंगे, पहले इस पे आप ये इस पे लगा करके इसके बराबर इस तरह से अब आगे की तरफ आप बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से इस तरह से बढ़ा करके समानांतर इसकी रेखा एक खींच दीजिए। ये समानांतर रेखा हो गई आपकी, देखिए। अब इसके बराबर इस पे अब जो 4 सेंटीमीटर का ये आपने अंतिम काट लगाया है, ये इसके समानांतर इस पर खींचना होगा। अब इस पे आप रख दीजिए, इसको यहाँ पे दबाइए, देखिए इस तरह से। और इसके समानांतर आपको खींचना है। इसको आप ऐसे समानांतर खींचना पड़ेगा इस तरह से। अब दूसरा इसके समानांतर, ये समानांतर, इसके समानांतर ये 1 2 3 4 खींचना पड़ेगा इस तरह से, देखिए। अब इसके बाद इस पे 7 भाग करना पड़ेगा इस रेखा पे। इस रेखा को 7 भागों में बांट दीजिए। इसको आप 7 भागों में बांट देंगे, 7 बिंदु लगा दीजिए। ये और ये है, इसी के बराबर इस पे भी 7 बिंदुओं पे इस रेखा को बांट दीजिए। ये देखिए 7 बार बढ़ गया। अब इसको मिला दीजिए इस तरह से, ऐसे एकदम बिल्कुल बिंदु से बिंदु आप मिला दीजिए ऐसे। अब इस पे जो आप 7 बिंदु रखे हैं, इस पे इसको अब यहाँ से मिलाना है। ये देखिए यहाँ से आप इसको मिला दीजिए। बिंदु से बिंदु बिल्कुल, ये देखिए ये यहाँ पे इससे मिलान कर दीजिए। 7 बिंदु जो मिला काटे हैं आप, ये अब इसमें आप एक चाप यहाँ से इसके बराबर ले लीजिए। ये देखिए इसके बराबर एक चाप ले लीजिए, ये देख लीजिए। ये और यहाँ पर आप रख करके इस तरह से काट दीजिए।
और 4 सेंटीमीटर वाला जो चाप लिए हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये इस चाप को ले लीजिए इसके बराबर, और यहाँ पर रख कर इसको यहाँ से काट दीजिए। अब आप इसको मिला दीजिए, ये जहाँ से कटा है ऐसे मिला दीजिए जी। ये आपका ग्राफ बन गया पूरा। देखिए ऐसे ही ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। अब दूसरे विधि से, जब आपके पास केवल ये गोला प्रकार हो, अगर मान लीजिए साथ संबंध इसमें जो ये ग्राफ है केवल सभी अक्षरों के लिए है, लेकिन ये आपका जो यम, ये इसके और इसके लिए नहीं है। ये 2 अक्षर जो है 4 में नहीं लिखे जाते, ये अक्षर 5 में लिखे जाते हैं। तो ये जो इन दोनों अक्षर के आने पर एग्जाम में आप क्या करेंगे कि यहाँ से जो 4 सेंटीमीटर लिए हैं उसको 5 सेंटीमीटर में लेंगे, 1 सेंटीमीटर और ज़्यादा लेकर के सेम प्रक्रिया सब वही होगी। अब जब आपके पास अगर ये चाँदा नहीं है, गोला प्रकार से सिर्फ बनाना है, तो क्या करेंगे। अब देखिए इस रेखा को आप आगे बढ़ा करके, मैं इसी पर बता दे रहा हूँ, एक सीधी रेखा आप खींचेंगे ऐसे। देखिए एक सीधी रेखा आप खींच लीजिए इस तरह से। कोई बिंदु ले लीजिए, यहाँ पे कोई बिंदु एक ले लीजिए, यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया आपने। यहाँ पर एक चाप, कोई भी चाप, छोटा चाप लीजिएगा, और ये आप देखिए यहाँ से इसको आप इस तरह से एक चाप लगाइए इस बिंदु से, ऐसे एक चाप लग गया। अब इसको यहाँ पर रख करके आप एक यहाँ पे काट दीजिए, और ये यहाँ पर रख करके इसको यहाँ से काट दीजिए। अब इसको आप आगे ये इस तरह काटिए, इसको आगे आप इस तरह से काट दीजिए। ये 90 अंश का बन गया। आप इसको ऊपर तक उठा दीजिए, ये 90 अंश का आपका बन गया। इसको आप एक 90 अंश की रेखा ये ऐसे खींच दीजिए। अब चाहिए आपको 30 सेंटीमीटर, तो कोई भी गोला प्रकार में ऐसे थोड़ा सा लंबा चाप ले लीजिए, और आप इसको यहाँ पे एक कट लगाइए, दूसरा कट आप यहाँ पर रख करके यहाँ पे लगाइए। ये देखिए, अब इसको मिला दीजिए आप। ये और यही चाप इधर भी एक काट लीजिए ऐसे, और यहाँ पर ऐसे। अब इसको इधर की तरफ खींच दीजिए। ये देखिए, ये हमने जो इस पे बताया था आपको स्केल और चाँदे के सहायता से, ये आपका 30 सेंटीमीटर हो गया, ये पूरा 90 अंश का हो गया आपका पूरा, और ये आपका ये 30 अंश का, ये भी आपने खींचा था। इस लाइनिंग से एक रेखा लिया और चाँदे को रख करके एक 30 अंश का ये, 90 अंश का ए, और 30 अंश का ये। तो गोला प्रकार से ऐसे भी आप खींच सकोगे। अब इस पे क्या करना है, ये सब 1 सेंटीमीटर, अब देखिए इस पे 1 सेंटीमीटर का रख करके, ये दूरी है जो 1 सेंटीमीटर की। अब इस पे देखिए 1 सेंटीमीटर का एक काट ले लेंगे, इस पे काटेंगे, और 4 सेंटीमीटर का इस पे
ऐसे 4 सेंटीमीटर आप नाप लीजिए इस पे। सेम वही चीज़ है, कोई ये देखिए 4 सेंटीमीटर पे निशान लगा लीजिए और इस पे जो है 7 सेंटीमीटर का, इस पे जो है ये देखिए 7 सेंटीमीटर का, ये 7 सेंटीमीटर का। अब इसके समानांतर इस पे ये जो 4 सेंटीमीटर का काट आप किए हैं, इस पे लगाए हैं, इसके बराबर आपको रेखा खींचनी होगी। सेम वही चीज, बस ये 90 अंश का कोण 30 अंश का कोण पर ही सब बनेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ये बना है वैसे ये भी बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये ग्राफ अगर आप चाँदा से बनाएंगे तो जल्दी भी होगा और सटीक भी होगा, कोई लाइनिंग टेढ़ी नहीं होगी। तो आप इस तरह से चाँदा से इसको आप बना लीजिए। चाँदा से पहले 90 अंश यहाँ, 30 अंश यहाँ, 30 अंश यहाँ, तीनों को खींच लीजिए। अगर ग्राफ नहीं समझ में आया होगा तो अक्षर को बताते समय, इसमें अक्षर कैसे बनाएंगे उसको बताते समय एक बार मैं फिर से और बता दूंगा।